नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज और मैं आपके साथ पल्लव घोष। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बहुत अहम मुद्दे पर बात की है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, बैड टच या गुड टच पर एनिमेटेड फिल्म द्वारा बच्चियों को शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में तमाम लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस, इन सबको ये जो मुहिम है इसमें ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट किया है चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने। और रेखा गुप्ता ने कहा कि मौजूदा जो सिचुएशन हो रहा है, खासकर अभी हाल फिलहाल हमने देखा बंगाल के बारुईपुर में जो घटना घटी, ये कोई नई बात नहीं है, हर रोज कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, स्कूल कॉलेजों में हो रहा है, घर के अंदर हो रहा है। तो परिवार के अंदर भी आज बच्चियां सुरक्षित नहीं है, दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन अपने पिता या दादा या चाचा या ताऊ, इनसे भी आज बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तो मानसिकता इस लेवल में गिर गई है या इतना घिनौना मानसिकता हो गई है। तो लिहाजा ये बैड टच और गुड टच की बात जो बार बार साइकियाट्रिस्ट कहते हैं या जो एक्सपर्ट्स कहते आए हैं, उसको अब रेखा गुप्ता सरकार ने एक प्रोग्राम के तहत इंट्रोड्यूस करने का सोचा है। और रेखा गुप्ता ने कहा कि एक चेकलिस्ट गवर्नमेंट ने बनाया है, वो चेकलिस्ट हर स्कूल्स को दिया जाएगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सबको ये प्रोग्राम लेना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को अपने स्कूलों में इसको फॉलो करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि एक चेकलिस्ट गवर्नमेंट देगी। ऑफ कोर्स ये चेकलिस्ट जो है ये टेक्निकल होगी, यानी साइकियाट्रिस्ट का बनाया हुआ है, डॉक्टरों का बनाया हुआ है, एक्सपर्ट्स का बनाया हुआ है, जो बिहेवियरल थेरेपी जो लोग करते हैं उनका बनाया हुआ है। तो ये चेकलिस्ट गवर्नमेंट इन स्कूलों को देगी। इन चेकलिस्ट को भर के कंप्लायंस रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर दिल्ली सरकार के जो अफसर होंगे या जो डिपार्टमेंट होंगे उनको ये सबमिट करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि इसके तहत जो एक निगरानी रखने की कोशिश की जाएगी, सीसीटीवी ठीक से काम कर रही या नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले जो रिकॉर्ड होता है वो सीसीटीवी पर ही रिकॉर्ड होता है। तो आए दिन देखा जाता है कि स्कूल्स कह लीजिए या कहीं भी कह लीजिए, सीसीटीवी फंक्शन नहीं करते हैं और एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका नजर ही नहीं जाता इस ओर। तो सीसीटीवी ठीक से फंक्शन कर रही है या नहीं, पब्लिक इंफ्रा सेफ है या नहीं, बसेस, ट्रांसपोर्ट के जो मतलब बसेस हैं, गाड़ियां हैं, जो भी स्कूल के ट्रांसपोर्टेशन है वो दुरुस्त है या नहीं, ड्राइवर कंडक्टर सही है या नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मुहिम में एक और चीज पर ध्यान दिया जाएगा, वो ये है कि स्टाफ यानी टीचर्स के साथ बच्चों का रवैया कैसा है। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आई थिंक हम सबको पता है कि खासकर जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें एक कन्नी काटने वाला एक एटीट्यूड होता है। यानी एक बार आप बसों में चढ़ गए, वहां तक तो है स्कूल तक, लेकिन उसके बाद शायद इतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, या जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं उनका एक रवैया अलग होता है। तो आई थिंक उस पर भी दिल्ली गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस नाउ, एंड दिल्ली गवर्नमेंट सेज कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन टीचर एंड चाइल्ड, टीचर एंड स्टूडेंट, उसको भी देखना जरूरी है। नेचुरली जब वो ठीक नहीं होगा, तो अगर कोई चाइल्ड पीड़िता है यानी विक्टिम है इस टाइप के सिचुएशन का, तो डेफिनेटली वो टीचर्स के साथ कन्फाइड नहीं कर पाएंगे,
टीचर्स को अगर उनसे अगर डर लगे या एक तरह से खौफ का मतलब एक सिचुएशन रहा कि टीचर से बात करने से डर कतराएं, हेडमास्टर से, हेडमिस्ट्रेस से या जो भी आला अधिकारी हैं उनसे अगर बात करने से बच्चे कतराएं, तो ये तो बहुत ही मतलब डेंजरस सिचुएशन है। और इसी का फायदा ये जो भी ये थर्ड पार्टी स्टाफ्स हैं, जैसे बस कंडक्टर्स हो गए या ड्राइवर्स हो गए या केयर टेकर्स हो गए, इसी का फायदा उठाते हैं, गार्ड्स इसी का फायदा उठाते हैं। ये एक मंथली अवेयरनेस ड्राइव है और इसको अभी जैसे एक इंट्रोडक्शन के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि 15 डेज के अंदर द स्कूल्स विल हैव टू सबमिट द कंप्लायंस रिपोर्ट। The checklist will be provided by the government, Delhi government, to all the schools, irrespective of government and private schools. I think this is a commendable initiative. बहुत अच्छा initiative है, ज़रूरी initiative है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो भागीदारी के लिए जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि टीचर्स का, पेरेंट्स का, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का, आंगनवाड़ी का, पुलिस का, इन सबको इस मुहिम में साथ आने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। और जब तक ना ये सारे इन एकजुट होते हैं तब तक मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी जो हो रहे हैं या जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो सामने नहीं आ पाएगी। सो आई थिंक दिस इज अ कमेंडेबल इनिशिएटिव बाय दिल्ली गवर्नमेंट। अब मुझे नहीं पता विरोधी क्या कहेंगे, विरोधियों को तो हमेशा बुरा ही लगता है हर चीज, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड इनिशिएटिव। तो इस मुहिम का क्या रिजल्ट निकलता है या इस मुहिम के बाद दिल्ली गवर्नमेंट इसको लेके किस तरह से क्या सोचती है, ये तो बाद में पता चलेगा। अभी तक के लिए इतना ही है। रेखा गुप्ता ने ये मीडिया से साझा किया, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्टरी स्टेप है। बच्चों के तकलीफ को जानना, बच्चों के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या नहीं, बच्चों को अगर कुछ कहना है तो भी उनको बोलने दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, साइकियाट्रिस्ट रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट रहेंगे। तो आई थिंक ये जो मनोवैज्ञानिक को लेकर जो एक काम हो रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूलों के साथ और मनोवैज्ञानिकों को जोड़कर, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मुहिम है और बहुत पॉजिटिव काम है। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज, मैं आपके साथ पल्लव घोष।